सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे अपना हाउचेन निकल पड़ता है अपने गॉडहुड के रास्ते पे चलने के लिए, जहाँ पे लाइट गॉडेस उसे बताती है कि तुम्हारा ट्रायल मेरी निगरानी के अंडर होगा क्योंकि मैंने ही तुम्हें नेक्स्ट लाइट गॉड के रूप में चुना था। यहाँ पे हाउचेन का ट्रायल तो शुरू हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हाउचेन जो कि फ्लेम ऑफ होप को कलेक्ट करने के लिए वेस्ट की ओर रवाना हो जाता है, तो इस दौरान यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन आ जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि अब जबकि मेरा भाई ट्रायल दे रहा है तो मैं पीछे कैसे रहूं। इसके बाद वो भी अपनी पावर का यूज करके उसी वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे हाउचेन का ट्रायल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है और यहाँ पे सेम चीज उसके साथ होने लगती है। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने के लिए आया था और अब वो वेस्ट की तरफ रवाना हो जाता है। इस दौरान बाकी सारी गॉडेस काफी ज्यादा पैनिक कर जाती हैं क्योंकि वो जानती है कि अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड के पैथ पर चलता है तो वो आगे चलकर अपनी बाकी के डिवाइन पावर्स को इकट्ठा करेगा और जिन्हें पाते साथ ही वो पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा। और अब आगे हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम हाउचेन को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से फ्लाई करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था और यहाँ उसके रास्ते में काफी सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, जिनमें से एक डिवाइन बीस्ट भी था जिसे देखते साथ ही हाउचेन घुमा के एक स्लैश अटैक सीधा उस पे करता है और ये बीस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे हाउचेन समझ चुका था कि अगर यहाँ पर एक डिवाइन बीस्ट गार्ड कर रहा है तो जाहिर है यहाँ पर कोई ऐसी चीज मौजूद होगी। और तभी हाउचेन का शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है क्योंकि यहाँ पर एक और फ्लेम ऑफ होप मौजूद था और यहाँ पे हाउचेन इसे पकड़ते साथ ही अपने पास रख लेता है। इसी के साथ वेस्ट में इस अबिस की गहराइयों में जाकर फाइनली हाउचेन ने उस फ्लेम ऑफ होप को पकड़ लिया था और अब पारी थी मेज में, जहाँ पे वो जैसे तैसे आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि एक एक करके मेज के हर एक डायरेक्शन में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं। लेकिन हाउचेन इन सभी चीजों से बचते हुए आगे बढ़ता है और वो नरेटर वॉइस हमें बताने लगती है कि अब हमारा हीरो लॉस्ट फॉरेस्ट के बाउंडलेस एरिया में पहुंच चुका है और इसी की गहराइयों में जाकर अंधेरों का सामना करते हुए उसे उस दूसरे फ्लेम ऑफ होप को पकड़ना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन तेजी से आगे चेस कर रहा था, लेकिन तब तक सामने वाली मेज का जो एग्जिट था उसका गेट धीरे धीरे क्लोज होने लगता है और यहाँ पे हाउचेन एक लंबी छलांग मार के सामने मौजूद उस फ्लेम ऑफ होप को जैसे ही पकड़ने वाला था कि तभी पीछे से वाइन्स उसे जकड़ लेती है। यहाँ पे हाउचेन अपनी पूरी चीज जान लगा देता है ताकि उन वाइन से खुद को छुड़ा पाए, बट एट द एंड जैसे तैसे करके हाउचेन यहाँ पर उस थर्ड फ्लेम ऑफ होप को भी अपने पास रख लेता है और उसे ग्रैब करते साथ ही अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्लाउडी से एरिया को देखते हैं। ऐसा लग रहा था जहाँ पर सारी चीजें हवा में फ्लोट कर रही हैं और यहाँ पर काफी सारी चट्टानें भी थी जो कि बादलों के ऊपर तैर रही थी कि तभी हम हाउचेन को देखते हैं जहाँ पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो खुद को इस मिस्टीरियस सी जगह पर पाकर काफी ज्यादा शॉक था और हमें यहाँ पे वो नरेटर वॉइस बताती है कि अब उसका अगला टास्क इस मिरर रियलम में मौजूद है। गहराइयों में चुनौतियों को मात देते साथ ही वो अगले फ्लेम ऑफ होप के पास पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो बीस्ट है तुम्हें उन्हें टेम भी करना होगा। इस दौरान यहाँ पे हाउचेन एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन को देखता है जिससे कि वो अपने हाथ पे मौजूद उसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए अनलॉक करने की कोशिश करता है। साथ ही सन एंड मून डिवाइन शील्ड पर बने उस पैटर्न को भी वो याद करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सामने जो एक एंशिएंट बीस्ट मौजूद था वो यहाँ पे उसकी सोल को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके उसे यहाँ से आजाद कर देता है और उसके अंदर से उसे एक और फ्लेम ऑफ होप जिसे कि स्पार्क ऑफ विजडम कहा जाता है उसे अचीव करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो टोटल 4 फ्लेम्स को कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे हाउचेन उस आखिरी फ्लेम ऑफ होप को याद करते हुए कहने लगता है कि बस एक और फिर मैं अपने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लूंगा और जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था फाइनली वो चीज भी कंप्लीट हो जाएगी। इस दौरान हाउचेन पूरी तरीके से अनजान था कि ऑलरेडी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसके इस प्लानिंग को पूरी तरीके से रूइन करने के लिए इस वर्ल्ड में आ चुका है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं और यार इसका लुक कितना कमाल का है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि उसी सेम बीस्ट के सामने मौजूद था जिसने कि पहले हाउचेन का रास्ता रोका था। यहाँ पे वो जो बीस्ट था वो तेजी से रोड करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही स्लॉट और वे में एक सिंगल स्ट्राइक से ही इसे बीच से काट देता है और इसके बाद उसे वो दूसरा फ्लेम ऑफ होप भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन को ये सब कुछ काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। वो उस फ्लेम ऑफ होप को लेते साथ ही कहने लगता है कि यार ऐसे तो ये काफी ज्यादा बोरिंग होगा, मैं एक एक करके कब तक सबको कलेक्ट करूं। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके साथ ही उसका डिस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी जगह को तबाह बर्बाद करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके एक सिंगल स्ट्राइक से ही यहाँ पर हर एक चीज चकनाचूर
होने लगती है और उनके आसपास की जितनी भी इंटेल है उसे मिलने लगती है और साथ ही यहाँ की एनर्जी को भी वो अब्सॉर्ब करता है। यहाँ पे जैसे जैसे ही वो वहाँ की सभी जगह की एनर्जी को जैसे जैसे अब्सॉर्ब करता जाता है, सारी चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाती है और सब कुछ पहले से ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस कदर यहाँ की ऑरा को अब्सॉर्ब कर चुका था कि पूरी जगह किसी बंजर जगह जैसी बन चुकी थी और बस एक सिंगल स्ट्राइक से ही उसके नीचे की जो जगह थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है। बेसिकली यहाँ पर हर एक रियलम में जाकर उसने उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और यहाँ पर जैसे ही वो बड़ा सा गड्ढा उसके नीचे बनता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके जो फ्लेम ऑफ होप थी वो यहाँ पर धीरे धीरे करके उसके पास गैदर होने लगती है और सभी लोग एक साथ अस्टन ग्रिफिन के करीब जाने लगती है और फिर उसके मुट्ठी में समा जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने एक सिंगल स्ट्राइक से ही बाकी के 4 जो फ्लेम ऑफ होप्स थे उन सभी को उसने गैदर कर लिया था, जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि अब बस मुझे एक और की तलाश है, जिसके बाद मुझे जो चाहिए था वो मैं हासिल कर लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था, पर तभी वो हाउचन को याद करती हुए कहने लगता है कि मेरे भाई तुम सुन रहे हो ना, मुझे बस एक और की तलाश है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को थाम कर सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो आसपास आखिरी फ्लेम ऑफ होप को तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी बिना हार माने आगे की ओर बढ़ता रहता है। इस दौरान उसकी नजर सामने मौजूद एक जगह पे जाती है और जैसे ही वो वहाँ पे लैंड करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट गेट मौजूद था, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। पर हाउचन कहने लगता है कि बाकी के जो फ्लेम ऑफ होप है उन्होंने यही लोकेशन बताया था जहाँ पर मुझे आखिरी फ्लेम ऑफ होप मिलने वाला है। पर आखिर ये क्या, ये तो बाकी के 4 जो फ्लेम ऑफ होप को पाने के लिए मैंने ट्रायल दिए थे उससे कई ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे हाउचन ऊपर की तरफ नजर दौड़ाता है और हम देखते हैं कि ये कोई मामूली गेट नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट गेट था जो कि ऐसा लग रहा था किसी एंशिएंट ट्री के नीचे बसा हुआ है। यहाँ पर हाउचन इस बड़े से गेट को ऊपर से नीचे तक एग्जामिन करता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिल पाता कि आखिर यहाँ पे उसका ट्रायल क्या है। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जाइंट सा गेट था अचानक से वो ग्लो करने लगता है और एक ब्लू कलर की जो मिस्टीरियस सी फ्लेम थी वो पूरी तरीके से इस गेट को कवर कर लेती है और तभी यहाँ पर एक ऐसा फिगर अपीयर होता है जिसका सिर ही नहीं था। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये असल में एक डिवाइन रिटेनर है जो कि डिवाइन बीइंग का फॉलोअर है और फिलहाल के लिए इसका जो सिर है वो गायब क्यों है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है एंड आई होप कि आगे पता चल जाएगा। इस दौरान वो हाउचन को देखकर कहता है कि चैलेंजर तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। हाउचन यहाँ पे इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा सीरियस था और बताने लगता है कि जाहिर है कि मैं उस आखिरी फ्लेम ऑफ होप को लेकर गॉडहुड के पैथ को क्रॉस करके अपने ट्रायल को कंप्लीट करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं गॉड बन जाऊंगा और इस पूरे वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करूंगा। अब उसके कॉन्फिडेंट को देखकर ये जो डिवाइन रिटेनर था ये कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो अब मुझे साबित करो। ये कहते साथ ही वो अपने जाइंट से एक्स को उसकी तरफ चला देता है और जो एनिमेटर्स है ना उन्होंने ऐसा पैसा बहाया है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्स था जाइंट सा एक्स वो हाउचन के से छू के निकल जाता है और हाउचन पलक झपकते ही उससे डॉज भी कर चुका था और काफी दूर पहुंच चुका था, लेकिन हाउचन कहाँ बस यहाँ पे डॉज करने वाला था, वो हवा में जंप करते हुए काउंटर अटैक करता है और अपनी स्वॉर्ड को उस पे दे मारता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रिटेनर था उसके अटैक को डॉज करता है और अब इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन के ऊपर ये अटैक करता है, लेकिन हाउचन तब तक उसके अटैक से डॉज करके उस पर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो रिटेनर था ये काफी दूर जा गिरता है और तभी वो अपनी थंडरस पावर को गैदर करने लगता है और हाउचन समझ चुका था कि इसकी ताकत किसी डिवाइन बीइंग के बिल्कुल नीचे आती है, यानी कि इसके बाद जो ताकत आती है वो किसी डिवाइन बीइंग ही होगी। लेकिन एक डिवाइन रिटेनर होने के बावजूद भी इसकी जो पावर है वो एक और स्टार क्राउन के फॉलन डेमीगॉड से कई गुना ज्यादा है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो आसपास की थंडरस एनर्जी का यूज करते हुए सारे के सारे बड़े बड़े चट्टानों को हवा में उठा लेता है, जिनके अंदर जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है ये और ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन हाउचन भी यहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसके सामने एक 5th स्टार डेमीगॉड भी आ जाए तो भी वो आज उसे नहीं रोक सकते। यहाँ पे हाउचन हवा में जंप करते हुए उन चट्टानों को काटते हुए उनके अंदर की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर एक एक के ऊपर सवार होते हुए वो सीधा इस डिवाइन रिटेनर की तरफ बढ़ता है। इस दौरान वो जो डिवाइन रिटेनर था जिसकी तरफ हाउचन लपक के गया था, अचानक से वो सीधा अपने एक्स को जमीन पे मारता है, जिससे इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह हाउचन की तरफ वो बढ़ती है कि तभी पलक झपकते ही बिल्कुल सेकंड के आधे हिस्से में हाउचन इसे डॉज कर जाता है। लेकिन ये तो बस एक लाइटनिंग स्ट्राइक थी, यहाँ पर बाकी के लाइटनिंग स्ट्राइक को ये जो डिवाइन रिटेनर था उन्हें कंट्रोल करते हुए हाउचन पर वो अटैक कराता है, लेकिन हाउचन सभी से डॉज करते हुए और तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर अब इस डिवाइन रिटेनर की सटक जाती है, वो यहाँ पर अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और यहाँ पे अपनी सारी मैग्नेटिक फोर्स का यूज करते हुए वो हाउचन के आसपास के सारी चट्टानों को उसके पास
पास पुल करने लगता है, लेकिन हाउचन ने ऑलरेडी अपने पास उस बैरियर को बना लिया था। लेकिन ये सारी चट्टाने आपस में एक जगह पर जमा होते हुए हाउचन के आसपास एक चट्टान से बहुत बड़ा सा बॉल बना देती है। ये चीज डिवाइन रिटेनर ने बस हाउचन को ट्रैप करने के लिए किया था, ताकि वो उस पर अपने एक्स से अटैक कर पाए। और बस इस मौके का फायदा उठाते साथ ही सबसे पहले वो उस पर प्रेशर रिलीज करता है और फिर हवा में जंप करते हुए सीधा अपने उस एक्स को लेकर हाउचन की तरफ लपकता है। और जैसे ही वो चिल्लाते हुए उस एक्स को उस पे चलाता है कि तभी एक सिंगल स्ट्राइक से ही 3 बहुत ही ताबड़तोड़ स्लैश अटैक हाउचन की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। और ब्लैक लाइटनिंग ब्लैक क्लाउड के साथ यहाँ पे गरजना शुरू कर देती है। चारों ओर माहौल बदल चुका था और तभी चारों तरफ ब्लैक फॉग छा जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि डिवाइन रिटेनर का जो एक्स था उसे हाउचन ने अपनी स्वॉर्ड से रोके रखा था, यानी कि हाउचन ने वक्त रहते ही उसके अटैक को काउंटर किया, जिसके बाद वो अपनी फोर्स से उसे पीछे की ओर ढकेलता है और फिर दोनों हाथों से स्वॉर्ड को थामते हुए घुमा के एक अटैक सीधा उसकी ओर करता है, जिससे उसका अटैक जैसे स्पेस के कांटेक्ट में आता है एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट के चलते ये जो डिवाइन रिटेनर था ये काफी दूर जा गिरता है और फिर काफी दूर जाने के बाद ये रुक जाता है। और तभी जैसे ही वो ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पे हाउचन की तलवार सीधा उसके सामने आके रुक जाती है, जिसके चलते ये भी काफी ज्यादा शॉक था। और हम देखते हैं कि दोनों बिल्कुल उसी गेट के सामने मौजूद थे। हाउचन उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए उससे बस इतना कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से अब इस फाइट को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि तुम भी समझ गए होगे कि तुम मेरे मैच के नहीं हो। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर डिवाइन रिटेनर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस लायक हो कि तुम उस 5th फ्लेम ऑफ होप को, जिसे कि स्पार्क ऑफ डिटर्मिनेशन कहा जाता है, उसे ऑब्टेन करो, जिसे हासिल करके तुम अपने लक्ष्य के और ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। इसी के साथ वो उसे इस गेट के उस पार के बारे में बताता है कि तुम्हें इस गेट को ओपन करना है और जिस चीज की तलाश तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है वो तुम्हें इस दरवाजे के उस पार मिलेगा। ये सुनते साथ ही हाउचन उस डोर की तरफ देखता है। इसी के साथ हाउचन सीधा उस डोर के करीब जाता है और जाते साथ ही उसे एक बार फिर से देखकर अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है और जैसे ही हल्का सा प्रेस करता है तो यहाँ ये जो गेट था ये हाउचन को पहचान लेती है और अचानक से इसके अंदर कुछ एनर्जी भी फ्लक्चुएट करने लगती है और तभी हाउचन को कुछ फील होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा गेट यहाँ पे ग्लो करने लगता है और अगले ही पल हाउचन के ऊपर इतना टेरिफाइंग प्रेशर पड़ता है कि वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। लेकिन यही नहीं, ये जो प्रेशर था ये लगातार हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता जाता है और ऐसा लग रहा है हाउचन को कि जैसे उसकी हड्डियां अभी कुचली जाएंगी और उसे ऐसा भी फील होता है कि जैसे उसने अकेले ही इस पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठा रखा है। हाउचन कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी हाउचन अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड में खुद को पाता है जहाँ पर उसके दोनों जो पत्थर के हाथ थे उसने जैसे इस बड़ी सी दुनिया को जैसे अपने हाथों से थाम के रखा है और जिसका प्रेशर हर बीतते सेकंड के साथ दुगना हो रहा है। और तभी रियलिटी में हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर उसके मुंह से खून तक निकलता है, लेकिन हाउचन फिर भी काफी तेजी से इस गेट को पुश करना शुरू कर देता है। इस दौरान यहाँ पे जो डिवाइन रिटेनर था वो कहने लगता है कि इस गेट को खोलना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसे हल्का सा धक्का देने पर तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ चुकी है और इसी के चलते इसे गेट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और सिर्फ वही इंसान इस गेट को ओपन कर सकता है जिसके पास पूरी काबिलियत हो कि वो इस वर्ल्ड को रूल कर सके, इसे संभाल सके, इसकी जिम्मेदारियां उठा सके। नौजवान, तुम्हें सिर्फ इस वर्ल्ड को कैरी नहीं करना बल्कि तुम्हें इसके विल ऑफ द फॉरेस्ट, विल ऑफ द माउंटेन, यानी कि इस वर्ल्ड के तुम्हें विल को भी कैरी करना है। इस वर्ल्ड की सारी इच्छा, सारी आशाएं तुम्हें सबको कैरी करना होगा और इस वर्ल्ड के फ्यूचर को तुम्हें सबसे ज्यादा संभाल के आगे बढ़ना होगा। और इसी का असली मतलब होता है कि एक वर्ल्ड को कैरी करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन के बिल्कुल हड्डी पसली एक होने लगती है, उसकी हिम्मत भी जैसे जवाब देने लगती है। और तभी यहाँ पे वो जो डिवाइन रिटेनर है वो हाउचन से कहने लगता है कि अगर वाकई में तुम्हारे लिए गॉड बनना और इस वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करना और इसकी जिम्मेदारी को उठाना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें हर हाल में इस ट्रायल को पास करना ही होगा। लेकिन ये जो वेट है ना ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हारी हड्डियां भी डस्ट में बदल जाएंगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा देर तक इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो अपने एक्स को उठा लेता है, पर तभी हाउचन यहाँ पर अपने दूसरे हाथ को भी उस गेट पर लगाते हुए उसे पुश करने लगता है। फिर कहने लगता है कि हमारे साथ हमारे बीच एक एल्डर हुआ करते थे जिनकी मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्होंने मुझे एक बार एक चीज सिखाई थी। इसी के साथ यहाँ पे हाउचन ग्रैंडपा यांग को याद करता है और उनकी बताई गई उसी लाइन को रिपीट करते हुए कहने लगता है कि उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जिस दुनिया को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हैं, अगर उन्हें बचाने के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तुम्हें हेवेंस के प्रेशर को भी अपने कंधों पे उठाना पड़े तो भी तुम्हें उठाना ही होगा।
अगर तुम्हें सारी जिंदगी पहाड़ों को अपने कंधों पे उठाकर चलना पड़े तो भी तुम उसे चलोगे। ये कहते हुए हाउचन धीरे धीरे अपने पैरों के बल खड़ा होता है और फिर पूरी प्रेशर को यूज करने लगता है, जिसके चलते उसकी बॉडी से काफी सारा खून भी निकलता है, लेकिन फिर भी वो उनकी बात को कंटिन्यू करता है। और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा यांग की आखिरी मेमोरीज को याद करता है जहाँ पर उन्होंने अपने थ्रोन को भी यूज किया था, और यही एनिमेशन वाला वो एपिसोड था। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन की आंखें ग्लो करने लगती है, उसके अंदर और ज्यादा हिम्मत आ जाती है, वो पूरी ताकत के साथ अपनी जी जान झोंक देता है और फिर इस डोर को पुश करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने उन्हीं से वादा किया था कि मैं चाहे जो हो जाए कभी भी हार नहीं मानूंगा और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को अपने कंधे पे उठाऊंगा। हमेशा इसकी जिम्मेदारी को मैं कैरी करूंगा और इसे एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाऊंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी नहीं झुकूंगा और कभी भी अपने इस वादे को मैं टूटने नहीं दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके उस डोर को थोड़ा सा ओपन कर लेता है, जो देखकर डिवाइन रिटेनर के होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर हाउचन यही नहीं रुकता, वो और ज्यादा इस डोर को पुश करते हुए कहने लगता है कि और जो इंसान इस पूरी जिम्मेदारी को इकलौता अपने कंधे पे उठाएगा और आगे बढ़ता रहेगा वो और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। इसी के साथ हाउचन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि अगर वाकई में वो इंसान मैं ही हूँ तो फिर मैं हार कैसे मान सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी पूरी चीज जान लगाते हुए कहता है कि चलो भी अब इसे ओपन करते हैं, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने की वादा किया है कि वो ह्यूमैनिटी के पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएगा। मैं पीछे नहीं हट सकता और यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते साथ ही हाउचन अपनी पूरी जोर लगा देता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि उस गेट का जो दरवाजा था ये और ज्यादा अंदर की ओर खुलने लगता है, लेकिन इस दौरान और ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर जो है वो बाहर की ओर रिलीज होता है, जिसके चलते हाउचन को और ज्यादा पेन होता है। लेकिन वो बार बार खुद से एक ही वर्ड कहता है कि मैं लॉन्ग हाउचन, मैंने वादा किया है, मैं पीछे नहीं हट सकता और यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हाउचन बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हुए इस गेट को पुश करता जाता है और करता जाता है और धीरे धीरे करके वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ हाउचन जैसे ही उस गेट को हाफ ओपन कर लेता है तो अचानक से एक बेल के बजने की आवाज आती है। इसके साथ ही हाउचन चिल्लाते हुए इस गेट को पूरी तरीके से ओपन कर लेता है और यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ सब कुछ जैसे खत्म हो जाता है और अगले ही पल यहाँ हमारे सामने वो लास्ट फ्लेम ऑफ होप मौजूद था, जिसे देखकर हाउचन काफी ज्यादा खुश था। इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डिवाइन रिटेनर भी मौजूद था और हाउचन बताने लगता है कि यही है वो लास्ट फ्लेम ऑफ होप जिसके लिए मैं यहाँ तक आया। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो जाइंट सा गेट था ये पूरी तरीके से गायब हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हाउचन खुद को एक माउंटेन के क्लिफ के ऊपर पाता है। इस दौरान वो जो डिवाइन रिटेनर था वो यहाँ पर उसे ग्रीट करता है और अगले ही पल उसकी बॉडी यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और हाउचन उसे देखकर कहने लगता है कि बस यही चीज मुझे चाहिए और इसे मिलाकर अब मेरे पास पूरे 5 फ्लेम ऑफ होप आ चुकी है और अब बस मुझे सूरज के उगने तक का इंतजार करना है, जिसकी रोशनी में ये 5 फ्लेम ऑफ होप्स ग्लो करेंगे और मेरा ट्रायल भी कंप्लीट हो जाएगा और जिसके बाद मैं गॉडहुड के पैथ को भी कंप्लीट कर लूंगा। यहाँ पे हाउचन काफी ज्यादा खुश था कि तभी रंग में भंग डालने आ जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और इसके प्रेशर को फील करते साथ ही हाउचन की आंखें एकदम खड़ी हो जाती हैं और वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो यहाँ पे सांसें भी धीमी लेता है और मन में कहता है कि ये प्रेशर, माहौल यहाँ का चेंज होने लगता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि अस्टन ग्रिफिन स्माइल करते हुए उसके करीब जाने लगता है। इस दौरान वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे थम चुका है। हाउचन उसकी तरफ पलट के देखने जाता है, लेकिन इस दौरान अस्टन ग्रिफिन उसे क्रॉस करते हुए कहता है शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। ये कहते साथ ही वो उसे ओवरटेक करता है और जैसे ही वो उसे ओवरटेक करता है यहाँ पे इतना टेरिफाइंग प्रेशर हाउचन के ऊपर पड़ता है कि लिटरली वो अपने घुटनों के बल आ चुका था। हाउचन यहाँ पर कतराती हुई आवाज में कहने लगता है कि तुम तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, यानी कि हेवनली कैलेमिटी। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो उसके साथ बिताए गए उस स्पेशल मोमेंट को याद करता है जहाँ पर हाउचन का जो 5th स्टार क्राउन था उसे पहनाने के लिए खुद यहाँ पर अस्टन ग्रिफिन स्पेस को क्रैक करते हुए आया था, जबकि हाउचन वहाँ इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर मौजूद था। सोचो वहाँ तक ये पहुंच गया और उसने अपने हाथों से अपने भाई को ये क्राउन पहनाया था। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उससे कहने लगता है कि हाँ ये पहली बार है जब हम लोग फॉर्मली एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं, है ना मेरे भाई। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो और ज्यादा प्रेशर हाउचन के ऊपर डालने लगता है कि तभी हाउचन जो कि एकटक उसे देखे जा रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसे कहे तो कहे क्या, कि तभी यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसकी तरफ पलटता है और कहने लगता है कि ये जो फाइनल फ्लेम ऑफ होप है और जो तुम्हारे गॉडहुड का रास्ता है ये दोनों मेरे हुए। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ हवा में उठाता है और सक्शन फोर्स की मदद से उस फ्लेम ऑफ होप को, आखिरी फ्लेम ऑफ होप को अपने पास खींचने लगता है, जो देखकर हाउचन से रहा नहीं जाता। वो यहाँ पर अपनी हिम्मत जुटाता है और जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर वो डिवाइन थ्रोन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पीछे
हटना पड़ता है, लेकिन वो इसके फॉर्म को देखकर स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ हाउजन ने भी यहाँ पे अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के उस आर्मर को पहन लिया था और वो अपने उस फॉर्म में आते साथ ही अपनी स्वॉर्ड को लहराता और कहने लगता है कि मेरे होते हुए मैं ये चीज तुम्हें कभी नहीं दे सकता। इसी के साथ वो उस आखिरी फ्लेम ऑफ होप की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसकी तरफ लपकता है और कहता है कि दो भाइयों के इस लड़ाई में सिर्फ एक ही है जो कि इस लास्ट फ्लेम ऑफ होप को अचीव करके गॉड बनेगा और देखने में मजा आएगा कि आखिर वो कौन होगा। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वेडनेसडे को थ्रोन ऑफ सील का एक बहुत ही कमाल का लॉन्ग स्पेशल एपिसोड आने वाला है, जिसके लिए मेरी तरह बाकी के जितने भी थ्रोन ऑफ सील के फैंस होंगे वो लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस वीडियो पे 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स कंप्लीट करने होंगे ताकि हम नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे लिए जल्द से जल्द लेके आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।